Good evening, students. Welcome to video series presented by SAM Global Institute Bhopal. This is Santosh Sonkar, Assistant Professor, SAM Group of Institutions. My dear student, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि मुझे कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया तो उस सर्किट को मुझे सिंपल करना होता है ताकि उसका मैं आसानी से एनालिसिस कर सकूं। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जब कभी हम एनालिसिस करते हैं तो हम सदैव उस सर्किट में टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या किसी विशेष ब्रांच में कितना पावर कंजप्शन हो रहा है, ये हम हमेशा निकालने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, जब हम इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को परफॉर्म करते हैं तो हमारी पहली जो अप्रोच होती है वो अप्रोच होती है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना। यदि सर्किट सिंपल होता है या आसान होता है तो हम बड़ी आसानी से ये पता लगा पाते हैं कि कौन सा रजिस्टर किसके सीरीज़ में है या किसके पैरेलल में है। किंतु जब यही इलेक्ट्रिकल सर्किट या विद्युत परिपथ बहुत बड़ा या कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हम यह बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से रजिस्टर्स किसके सीरीज़ में या किसके पैरेलल में। माय डियर स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम उस समय ज़्यादा होती है जब उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में स्टार नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क बनता हो, या मैं ये कहूँ कि किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में यदि स्टार नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है तो उस नेटवर्क में हम ये कभी नहीं बता पाते कि कौन सा सर्किट कौन सा रजिस्टर किसके सीरीज़ में है या किसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से दो रजिस्टर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या कौन से दो रजिस्टर हमारे समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और अंततः हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई या हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते। आइए स्टूडेंट, इस वीडियो के जरिए हम ये देखें कि यदि मेरे पास में कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकाल पाऊँ। जैसा कि हमें बताया गया है स्टूडेंट, यदि इस सर्किट में मैं ये पता लगा पाऊँ कि कौन सा नेटवर्क मेरा स्टार है और कौन सा नेटवर्क मेरा डेल्टा है, तो मैं इस परेशानी से ऊपर आ सकता हूँ। स्टूडेंट, कहा गया है यदि हम इस डेल्टा नेटवर्क को स्टार में या स्टार नेटवर्क को यदि हम डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट कर दें तो हम यहाँ पर इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर बड़ी आसानी से बताया जा सकता है कि कौन सा रजिस्टर किसके सीरीज़ में है या किसके पैरेलल में। स्टूडेंट, इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आरजीपीवी डिप्लोमा एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं और अंततः ये 5 नंबर का ही आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आइए हम देखें कि हम स्टार नेटवर्क को डेल्टा में या डेल्टा नेटवर्क को स्टार में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट, जब कभी भी हम स्टार नेटवर्क को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन दोनों ही नेटवर्क का जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना है, वो सदैव आपस में बराबर होना चाहिए। यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पास में कोई स्टार नेटवर्क है, 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम का यदि कोई स्टार नेटवर्क है और इसे यदि मुझे डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करना है तो इस स्टार ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उदाहरण के लिए यदि 20 ओम आता है तो डेल्टा नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 20 ओम ही आना चाहिए। इस इक्विवेलेंसी के कॉन्सेप्ट को लेकर के ही मैं स्टार नेटवर्क को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट तो हम बड़ी आसानी से यहाँ पे फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि हमने जब डेल्टा नेटवर्क को स्टार में कन्वर्ट किया तो उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आता है। स्टूडेंट, एक और चीज़ याद रखिए, यदि मैं इसको एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं रजिस्टर्स को, तो मानिए कि जो हमारा डेल्टा नेटवर्क आएगा वो भी एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल से फॉर्मूले की सहायता से हम स्टार नेटवर्क को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि हमें ये फॉर्मूले, ये सूत्र याद होंगे तो हम आसानी से इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और उनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आइए स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।